हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग्स। फाइनली मैं नोएडा आ चुका हूं और अब आपको मैं डेली बताया करूंगा मैं क्या करता हूं, कैसे पढ़ाई करता हूं, क्या है मेरे रूटीन। बट मैं आज आपको बता दूं मैं टूर कैसे, मतलब मेरा सफ़र कैसा रहा, कैसे मैंने गांव से कैसे क्या किया। पूरा इस वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा, एंजॉय करिएगा। बट एक चीज़ मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ कि कहते हैं कि लहरों से टकरा कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मेरे इस वीडियोस को जो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करता है उसकी तबीयत कभी बेकार नहीं होती। तो वीडियोस को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा। आशा करता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। चलिए आगे वीडियोस को बढ़ाते हैं। ये गाइस मैं स्नान कर रहा था लगभग 2 दिन के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था, उसके कारण नहा भी नहीं पाया। ठंड के कारण फिर ठंड में थोड़ा आलस भी आ जाती है, तो फिर मैंने थोड़ा नहाना स्टार्ट किया। और ये आप देख सकते हैं हमारा जो बाथरूम है, कहने का मतलब है हैंडपम्प के नज़दीक ही हम लोग स्नान कर लेते हैं, ताकि बाथरूम में जाने का कोई काम ही नहीं पड़ता। और हम जब फ्रेश होने जाते हैं सुबह या शाम, हम जाते हैं लगभग 2.5-3 लाख या फिर 10 लाख के खेत में, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा होता है। जो शहरों में ये बने होते हैं ना टॉयलेट बाथरूम, उससे कहीं ज़्यादा महंगा हम गांव में यूज़ करते हैं, बट हमें एहसास नहीं होता। और मैं नहाने के बाद थोड़ा कुछ सोच रहा था कि ये आपको दिखा दूं। ये आ गया था मेरी माँ जो बनाने जा रही थी पूड़ी आलू, मतलब आलू जो है जैसे आलू पराठा होता है उसी प्रकार से पूड़ी आलू होता है, वो बना रही थी। तो मैंने कहा उसका रिकॉर्ड कर लूँ। और साथ में जो मेरी शिल्पा, जो मेरी गाय, जो मेरी भैंस थी, उसने दूध दे रखा था, उसका हम लोग खोवा बना रहे थे। खोवा ही कहेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये इंग्लैंड में बनता नहीं है, हमारे गांव में ही बनता है। और इसको जो देसी चूल्हा है उसी पे ये बनाया जा रहा था। मैंने कहा इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है ये देखने में मुझे। और फिर ये था, और इसमें कुछ सूजी जो है, ये सूजी ही कहेंगे, अब हिंदी में सूजी ही कहेंगे, बाकी जो होगा आप इंग्लिश अपना सोच लेना। और ये सब रिकॉर्ड हो रहा था, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैंने कहा आपको दिखा देता हूँ आलू पूड़ी माँ के हाथ का बना हुआ, और खोआ। इनका जो टेस्ट है काफ़ी ज़्यादा, मतलब क्या कहूँ, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है टेस्ट। जो देसी खाना होता है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि शहरों में मसाले, कोई चीज़ कितनी पुरानी रखी हुई है। ये देसी खाने जो है एकदम ताज़ा फ्रेश खाने होते हैं। इनको मैंने थोड़ा खाया, फिर उसके बाद में मैं नोएडा के लिए तैयार हुआ। लगभग मैं ये फिर ई-रिक्शा किया, और ई-रिक्शे से मुझे स्टेशन आना था। और स्टेशन में आते वक्त मुझे कुछ चीज़ें याद आ रही थी कि घर पे बिताए वो पल भूला नहीं करते, कुछ याद आ रही थी। फिर मैं थोड़ा बहुत याद करता रहा। मैंने कहा याद करने से एक चीज़ भी मुझे याद आया कि यार मुझे पढ़ना भी बहुत कुछ है। पूरा हिस्ट्री का, पानीपत, तीनों लड़ाइयाँ, हल्दी घाटी युद्ध, पूरा मुग़ल काल, पूरा दिल्ली सल्तनत, जितना सब कुछ है सब पढ़ना है। हिस्ट्री में, जियोग्राफी में सब कुछ पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना है, पंचायती राज व्यवस्थाओं का पढ़ना है, और जितने भी संशोधन है सिविक्स में वो सब पढ़ना है। और रही बात ये, मैं स्टेशन पे आ गया था, काफ़ी भीड़ थी। मुझे स्टेशन का नज़ारा बहुत अच्छा लगा करता, इसलिए मैं आपको काफ़ी देर तक दिखा रहा हूँ, क्योंकि शायद आप भी मेरी तरह लाइक करते हो ये स्टेशन का नज़ारा। जब हम घर से दूर निकलते हैं तो ये कहा जाता है कि याद बहुत आती है, घर की याद बहुत आती है, लेकिन ये भी सोचना पड़ता है कि अगर हम घर की याद में ही लगे रहेंगे तो मुसीबत भी आ जाती है। तो गाइज़ ये है स्टेशन, आप देख सकते हैं प्रयागराज का स्टेशन है। अंदर का व्यू मैं आपको दिखा रहा था, मैंने कहा थोड़ा दिखा देता हूँ। चलते चलते कुछ याद आता है कि हाँ, अगर CGL इस बार 2024 का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये तो मेरी पढ़ाई पे भी डिपेंड करेगा, और फाइनली कट ऑफ पे भी। ये भीड़ आप देख सकते हैं। फिर अंदर में थोड़ा जब आया यहाँ पास, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा, कितनी ज़्यादा भीड़ है अंदर। जैसे वो क्या कहते हैं, किसी को ठूंसा नहीं जाता किसी चीज़ में भर के कि हाँ चलो इनको, वैसी भीड़ थी, खड़े होने की भी जगह नहीं थी। फिर फाइनली मैं अंदर ट्रेन के पहुंचा, और फिर ये कुछ नज़ारे जो हमें दिखा रहा था ये, क्योंकि मुझे ट्रेन जब प्लेटफार्म पे आता हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा करता है। लोगों की भीड़, चहल पहल, और जो लोग बैठे होते हैं बहुत से इंतज़ार करने में। ये माता जी बैठी थी मेरे सामने,
और इनका मैंने कहा थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ परिवार सहित। ये लोग जब ठंड में जाओ, कितनी ज़्यादा ठंड लगा करती, ठंड में बैठो, फिर लोग रहते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। भीड़ तो आप देख सकते हैं, ऐसा लगता है मैं किसी जंगल में, लोगों के जंगल, मतलब एक जंगल है जहाँ केवल लोग ही लोग हैं। ये ट्रेन को मैं मानता हूँ, क्योंकि लोगों का 3 प्रकार के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। कोई लोअर क्लास होता है, कोई मिडिल क्लास होता है, और फिर अपर क्लास। तो आप जानते हैं हम 3 प्रकार के ही लोग होते हैं इस दुनिया में। आई मीन कह सकता हूँ 3 इडियट्स ही होते हैं। और मैं नज़ारे दिखा रहा था, घर की थोड़ी बहुत याद आ रही थी ये रात में जब मैं ट्रेन से चल रहा था। ठंड भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, या क्या ठंड थी। ठंड में अच्छा भी लगता है, बट हाँ जब ठंड लग जाती है तो फिर लूज मोशन से जिस प्रकार से हम तड़पते हैं उसकी बात ही अलग होती है। अभी भी मुझे मैथमेटिक्स के कुछ मैं क्वेश्चन जो है वीडियोस देख रहा था, उसका मैंने कहा कुछ कर लेता हूँ। और फिर फाइनली मैं नोएडा आ चुका था। नोएडा में ये सुबह को मैं पहुँचा, लगभग मान के चलिए 6 साढ़े 6 बज गए थे, और ये गाड़ियाँ जो हैं जा रही थी। कुछ याद आ रहे हैं पल कि बैठा रहा तेरे इंतज़ार में यहाँ सोच कर कि एक दिन तू आएगी ज़रूर। बैठा रहा तेरे इंतज़ार में यहाँ सोच कर कि एक दिन तू आएगी ज़रूर। लेकिन मुझे क्या पता कि एचटीएम बनने के बाद तू किसी और की हो जाएगी हुजूर। ये सिम मैंने कहा कि जो उस लड़के के साथ धोखा हुआ था एचडीएम साहिबा ने किया, तो मैंने कहा उस पर आपको कुछ सुना देता हूँ। सुना दिया। फिर ये मुझे कुछ ये नज़ारे मैं रिकॉर्ड करता रहा और बार बार मैं आपको दिखाता रहा, क्योंकि ये भी अच्छा लगा करता है मुझे। जब मैं आता हूँ गांव से शहर तो मुझे लगता है कि ये जो नज़ारे हैं मैं आपको दिखा दूँ। जब मैं आता हूँ गांव से शहर, तो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही कुछ बना नहीं, फिर भी आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो ये नज़ारे में दिखाता रहा, मैंने कहा और भी दिखा दूँ। ये बिल्डिंग्स हैं, ये फिर कुछ और भी पेड़ पौधे। शहर पहुंचाने के बाद मुझे ये भैया मिले, इन्होंने कहा कि मैं आपको व्यूवर्स को हाई करना चाहता। मैंने कहा हाई कर लो, हाई करने में क्या ज़्यादा है आपका। तो उन्होंने ये हाई किया। फिर उसके बाद शहर आने पर मुझे एक चीज़ याद आता है कि 4 पैसे कमाने में आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। लेकिन फिर ये भी याद आता है कि 4 पैसे कमाने में आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। मेरी बीबी का रोज़ फ़ोन आता रहा कि पैसे कब भेजोगे, पैसे कमाने गए हो, पैसे तो भेजो, बहुत सारे लोगों को देना है पैसे, और कुछ लोग कुछ खर्चे भी उठाने हैं। फ़िलहाल मेरी शादी हुई नहीं, बट हाँ मैं उन लोगों को लिए बता रहा हूँ जो आते हैं शहर में कमाने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग गांव से शहर आते हैं कमाने के लिए। हम यूपी बिहार के ही लोग होते हैं, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर से उतना ज़्यादा चलता नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ आना ही पड़ता है। दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में मेट्रो का नज़ारा देखें, लोग बैठे हैं ठंड में सिकुड़ रहे हैं। ऐसा लगता है इन्होंने ऐसे सिकुड़ रहे हैं जैसे लगता है कि इनको करंट लगा है, और उसके बाद ये बस सिकुड़ के बैठे हुए हैं। ये तो ऐसे ही बोल दिया मैंने। फिर भी आशा करता हूँ गाइज आपको मेरा ये ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा अच्छा लगा होगा जितना कि आपको आपकी गर्लफ्रेंड नहीं अच्छी लगती। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियोस लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। डोंट फॉरगेट टू शेयर, एंजॉय करें।